पूर्णिया के रजनी चौक के समीप चटकधाम एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां साहित्यकारों, कलाकारों एवं तमाम तरह के प्रबुद्धगण एकत्रित होकर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों पर विचार विमर्श करते नजर आते हैं। किंतु आज पूर्णिया ही नहीं बल्कि सीमांचल भर के तमाम साहित्यकार शोक में डूबे नजर आए। गौरतलब हो कि पूर्णिया के जाने माने साहित्यकार गौरीशंकर पूर्वोत्री का निधन विगत 30 जनवरी को हो गया, जिसने सीमांचल के साहित्य जगत को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि गौरीशंकर पूर्वोत्री एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा सबों को साथ लेकर चलना पसंद किया। वैचारिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो कई मतभेदों के बावजूद उन पर कभी भी मनभेद हावी नहीं हो पाया। यही वजह रहा कि उनके चले जाने पर सबों की आंखें नम नजर आई। सुनते हैं कि जीवन अस्थायी है, लेकिन जीवन क्षणभंगुर है। ये गौरीशंकर सिंह पूर्वोत्री जी ने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया इस बात को। जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। इतने छोटे इतनी जल्दी वो चले गए, और जब जीवन इतना क्षणभंगुर है तो सोचती हूँ कि कैसे मन कटु हो जाता है अपनों के प्रति, रिश्तों के। गौरीशंकर अंकल जो थे मेरे पिताजी के, मतलब उनकी जो पत्नी है वो राखी बांधती थी मेरे पिताजी को, और इतना प्यार देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे, मतलब कोई उनसे छूटता नहीं था। इतने स्नेही व्यक्ति थे। अभी सबने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकता था, लेकिन भावनात्मक किसी से भेद नहीं रखते थे, मनभेद वो किसी से नहीं रखते थे। बहुत प्यार करते थे, हर मतलब सबके बीच में गरज के ही कहते थे कि ये मेरी बेटी है, जानते हैं कि नहीं, और इसको बहुत प्यार दीजिएगा, हर किसी से कहते थे। तो एक शून्य जो है उनके नहीं रहने थे, वो हमेशा के लिए रह गया साहित्यिक जगत में। कोई भी गोष्ठी होगी तो उनकी याद बहुत आएगी, और वो जगह हमेशा ही खाली रहेगी। तो मैम, आज के वर्तमान दौर में अगर देखें तो जिस तरह के व्यक्तित्व के थे गौरीशंकर बाबू, ऐसे लोग देखने को बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बहुत कम मिलते हैं। प्रखर वक्ता थे, और देश राष्ट्र के प्रति जो उनका ये था कि राष्ट्र विरोधी वो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनको राष्ट्र के प्रति, और सबसे ज़्यादा था कि हिंदी भाषा, तो हिंदी के सामने किसी अन्य भाषा को वो ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन हिंदी के सामने अन्य भाषा उनको स्वीकार, सारी भाषाओं की इज्जत करते थे, पर हिंदी बहुत ऊपर रखते थे हिंदी। और कोई भी अगर बोल रहे हैं हिंदी में, थोड़ी भी गलती हुई तो तुरंत टोक लेते। चटकधाम में ही मैं आई तो कविता का पाठ किया, तो वो बहुत मेरी कविता में कुछ शब्द थे जिसको उन्होंने ठीक किया। फिर वो बड़े प्यार से उन्होंने समझाया कि ये दिव्या, ये वर्कशॉप है कविताओं का, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। मैं अब आशा करती हूँ कि ये चटकधाम के जो नींव थी ना, उसके सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो चटक कर टूट गया इनके जाने से। साहित्यिक क्षेत्र में वो कभी कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम होता था तो सबको फ़ोन करना, सबको बुलाना और जोड़ना वो विशेष रूप से करते थे। मैं दिव्या त्रिवेदी पूर्णिया से हूँ, लेखिका हूँ। सभी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकारों के लिए शोक का विषय है कि हमारे बीच के कवि साहित्यकार पूर्वोत्री जी 30 तारीख को गुजर गए। हम सभी यहाँ इस चटकधाम के इस प्रांगण में खुले आसमान के नीचे उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही अच्छे राष्ट्रवादी कवि, चिंतक, विचारक, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सचमुच में एक व्यक्तित्व रहे, और इन्होंने अपना नाम भी पूर्वोत्री रख लिया उस दिशा में नौकरी करने की वजह से। रेणु जी के बहुत करीबी रहे। मैं इनको अक्सर देखता था, मिलता था, प्रणाम पाती होती थी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं घुलता मिलता था। तो एक दिन इन्होंने मुझे रोक करके कहा, मिथिलेश जी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, आपके साथ बात करके अच्छा भी लगता है, तो हमको इग्नोर मत कीजिए, हमसे बातचीत किया कीजिए, जब भी मिलिए तो हमसे बात कीजिए। तो उस दिन से फिर हम जब भी मिलते थे तो उनको बहुत प्यार से मिलते थे। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी
के कार्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन होना था, तो मुझे कहा गया। तो हमने गोविंद से कहा, पूर्वोत्री जी से कहा, और मैं निश्चिंत हो गया। सारे कवियों को इन लोगों ने जोड़ा और जाकर के वहाँ पर एक बहुत अच्छी सफल प्रस्तुति दी, कवि सम्मेलन का आयोजन को सफल बनाया। तो मुझे अच्छा लगा कि हम बीजेपी के कार्यक्रम जब होता है सांस्कृतिक आयोजन, तो हमें सभी याद करते हैं और उस चीज़ को सफल करने में हमारे ये जो मित्र हैं, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, ये सभी लोग उसको संपन्न करते हैं। तो ये कार्यक्रम पूर्वोत्री जी के संरक्षण में हुआ, गोविंद के नेतृत्व में हुआ। इस तरह की घटनाएं बहुत हैं जीवन में, लेकिन उतना जिक्र करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत हो। तो पूर्वोत्री जी को सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने कि इस चटक धाम को खुले आसमान के नीचे, इस बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया और आज इतने सारे विभूति यहाँ पर विराजमान हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। गौरी, इनका मूल नाम गौरीशंकर सिंह था। शंकर पूर्वोत्री के नाम से जो है ये साहित्य जगत में जो है चर्चित थे और ये बड़े ही सरल और सहज व्यक्तित्व के लोग थे, बहुत ही सरल सहज और व्यवहार से भी काफ़ी क्या कहेंगे, बहुत ही मृदु व्यवहार, मृदु वाणी भी, मृदु व्यवहार भी, लेकिन अपने जो वैचारिक मामले में जो है यह किसी से समझौता नहीं करते थे। उस मामले में वैचारिक रूप से वो बड़े कड़े थे, विचारधारा के हिसाब से वो बड़े कड़े थे कि नहीं, हमारी जो विचारधारा है उसके मुताबिक मैं ठीक हूँ और जिसकी जो विचारधारा है अपना समझे, है ना। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है वो जो है व्यक्तिगत संबंध के मामले में बहुत ही गर्माहट थी उनमें और बहुत ही एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम उनमें था व्यक्तिगत स्तर पर। और इनका जाना जो है अचानक से गुजर जाना, जो कि हम लोगों को नहीं लग रहा था कि कहीं वो दिवंगत होने वाले थे, ऐसा कभी लग नहीं रहा था उनके उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति से। तो अचानक गुजर जाना ये हमारे लिए चटकधाम के लिए क्षति है। हम लोग जितने भी उनके साथ जो यहाँ थे इनके लिए ये दूसरी क्षति है। पहले हमारे कलाधर जी जो इसमें जुड़े हुए थे और वो तो सबसे पुराने मेंबर में कलाधर जी हुआ करते थे जब चटकधाम नाम भी नहीं था इसका उस समय से, और उसके बाद गौरीशंकर सिंह चले गए। तो हम लोग बहुत दुखी हैं, ये क्षति है। हम चाहते हैं कि उनके इस धरोहर को जो है हम लोग आगे बढ़ाएं। तो फिल्मी ही गीत है, उसकी पंक्ति को दोहराना चाहूँगा कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। वर्तमान समय में पूर्णिया कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ और इसके पहले विभागाध्यक्ष था स्नातकोत्तर में पूर्णिया विश्वविद्यालय में। देखिए, गौरीशंकर सिंह है मानवीय मतलब रेलवे के रिटायर्ड कर्मी गौरीशंकर सिंह, लेकिन उससे ऊपर उनका गौरीशंकर पूर्वोत्री के रूप में वो काफ़ी विख्यात थे और एक कवि साहित्यकार के रूप में उनकी पहचान थी। लेकिन मेरे लिए वो एक अभिभावक थे हम सबों के लिए, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग हैं, हम चटकधाम के जितने भी चटकधामी हैं उसमें जो अग्रणी बुजुर्ग हैं उनमें से एक गौरीशंकर पूर्वोत्री थे। उनका यूँ चला जाना हम सबों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। चटकधाम के तमाम लोगों के लिए इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। खासतौर पर पूर्णिया साहित्य जगत में उनके जाने से एक शून्यता आएगी, क्योंकि उन्होंने चटकधाम के माध्यम से एक अलग जगाने की चेष्टा की थी। हालांकि चटकधाम विगत 3 दशक से चल रहा है, इसमें विशेष कलाधर जी इसको चलाया करते थे, फिर दौर बदला और भी लोग आए। लेकिन वर्तमान में अगर चटकधाम को शिद्दत के साथ कोई स्तंभ के रूप में चलाने वाले शख्सियत थे तो वो गौरीशंकर पूर्वोत्री थे। उनका यूँ चला जाना वर्तमान के मतलब साहित्यिक गतिविधियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। चटकधाम के माध्यम से उन्होंने एक ऊर्जा भर दी थी पूर्णिया साहित्य जगत में। मैं उनकी स्मृतियों की बात करूं तो सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो जाएगी। उनसे जुड़े कई स्मृतियां हैं। वैचारिक रूप से उनका
जो भी लगाव रहा हो, लेकिन साहित्य के प्रति वो पूर्ण समर्पित थे। और ये आपको ताज्जुब होगा कि इतने जिंदा दिल थे कि मरने के एक दिन पूर्व वो खुद एक कार्यक्रम में स्कूटी चलाकर पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी। तो तभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और स्वास्थ्य बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा कि बीते सुबह हम लोगों को मालूम चला कि वो हमारे बीच आदरणीय से स्मृति शेष हो गए। उनका जाना अत्यंत दुखद है, बल्कि ये कहिए कि उनका यूँ जाना ये समझिए कि आनंद, फिल्म के आनंद की तरह है, जो चलते फिरते लोगों को हंसाते रुलाते अपने आप में जोड़ता हुआ सबों को एक अलग ही पैगाम देता हुआ, खुशियों का पैगाम देता हुआ निकल गया। ठीक उसी तरह यह भी सबों को जोड़ते हुए, साथ लेते हुए, वैचारिक द्वंद्व के साथ कुछ कहते कुछ सुनते और साहित्य की एक नई अलग चलाते हुए आनंद की तरह चल गए। और इसलिए ये कह सकते हैं कि गौरीशंकर पुरोहित मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं स्मृतियों में, और वो जिंदा रहेंगे हमारे स्मृतियों में। शंकर जी के इस श्रद्धांजलि सभा में आकर हृदय बहुत खिन्न है, क्योंकि बहुत सारे समारोह में, कार्यक्रम में हम लोग मिलते रहे हैं और अपनी सहृदयता से, संवेदनशीलता से ये सबके प्रिय हो जाते थे। सत्य बात कहते थे, मुंह पर ही कहते थे, खराब लगे या अच्छा लगे। बहुत ही भले व्यक्ति थे, हमारे हर कार्यक्रम में रहते थे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि यदि किसी कार्यक्रम में किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं तो इसकी भी सूचना देते थे कि आज मैं उपस्थित नहीं रह सकूँगा, जो कि लोग प्राय करते नहीं हैं। तो हमेशा हमारे, जगह मैं कला भवन में हूँ तो हम साहित्य विभाग में जो कार्यक्रम करते हैं हमेशा ये जुड़े रहते थे। और सबकी रिपोर्टिंग जब हमें मिलती नहीं थी कई बार कि पेपर में क्या देना है, तो पूर्वत्री जी को फ़ोन करिए, ये तो ज़रूर लिखे होंगे, तो वहाँ से फ़ोटो से लेके हर चीज़ मिल जाती थी। अभी हाल में ही मेरी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करके दी थी कि आप निश्चिंत होकर बैठिए, मंच पे मैं करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का जाना एक साहित्य जगत ही नहीं, समाज में भी अपूरणीय क्षति है, मैं ऐसा समझती हूँ। और मैं हृदय से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि करती हूँ। वो जहाँ भी रहें, ईश्वर जहाँ उन्हें रखें, जिस धाम में रखें, वो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और उनके परिवार को यह असहनीय दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दें। और विनम्र रूप से मैं उनकी आत्मा को पुनः प्रणाम करती हूँ। स्मृति शेष गौरीशंकर जी कहने में भी बुरा लगता है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया है, बस यही चीज़ है। बेहद दुखी और मर्माहत हूँ इस घटना से। ठीक मैम, परिचय दे। मैं डॉक्टर निरुपमा राय, मैं पूर्णिया कॉलेज संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ साहित्य विभाग कला भवन में ट्रस्टी और अध्यक्ष हूँ। तो उसमें मैंने लिखा था ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, आवाज़ आई, पुकारा, गौरीशंकर पुरोहित ने, गिरजा बाबू कहाँ हैं? मैंने कहा आ रहा हूँ सर, बरगद के पेड़ के नीचे हूँ। और दौड़ते ही वहाँ से पहुँचा तो कहते इतनी जल्दी क्या थी, और ये वो इतनी जल्दी क्या थी इसके आगे तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इतनी जल्दी वो चले गए हम लोगों को छोड़ के। अब लगता है वो कहाँ, तो हमें लगता है कि मेरे चटक धाम में वो सदा विराजमान रहेंगे और हम लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। यही उम्मीद उनसे करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मेरा चटक धाम जैसे था वैसे रहे और ऊपर से छत्र छाया गौरीशंकर पुरोहित जी पर बना रहे, इसी शुभकामना का। अपना परिचय। गिरिजानंद मिश्रा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सेवानिवृत्त, झारखंड सरकार, टीचर्स कॉलेज पूर्णिया वर्तमान। 30 तारीख को स्काउट एंड गाइड भवन में उनके साथ शामिल रहने के बाद 31 तारीख को मैं उसी स्काउट एंड गाइड का समाचार और उसमें गौरी बाबू की उपस्थिति को मैं पढ़ रहा था। मोबाइल के व्हाट्सएप पर यह मैसेज आया कि वो अब नहीं रहे। हमको लगा किसी ने यह मजाक किया है। पूर्णिया की धरती का जो रंग है वह चटक रंग है और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं इसका नाम चटक धाम है और यह एक बरगद के पेड़ की छाया में यह चल रही है। पूर्णिया के एक बरगदी व्यक्तित्व का यहाँ से असमय निधन हो गया। डॉक्टर किशोर कुमार यादव,